आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन के अंदर आपको माइनस बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये कैसे सही होगा और ये इसमें आपके कौन से चार्जेस लगे हुए हैं, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और फंड पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस बैलेंस, जो आपको इस जगह पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका जो माइनस बैलेंस है ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला है आपका एएमसी चार्जेस और दूसरा होता है ब्रोकरेज चार्जेस। तो सबसे पहले बात करेंगे दूसरे चार्जेस के। दूसरा चार्जेस हो सकता है ब्रोकरेज का। जैसे कि आप यहाँ पर 100 रुपये ऐड करते हैं और फिर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो 100 रुपये की आप ट्रेड लेते हैं, उसमें से आपको यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। होने के बाद उसमें 20 रुपये का चार्जेस लगता है। आपने 100 रुपये का ट्रेड पूरे रुपये का ले लिया तो 20 रुपये का जो चार्जेस लगेगा वो आपको फिर माइनस में यहाँ पर दिखाई देगा। और ऐसा ही हो जाता है डिलीवरी ट्रेड में। हो सकता है कि आपने कोई शेयर खरीदा हो 90 रुपये का और उसमें से आपके 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लग गए तो आपके 10 रुपये ही बचे थे, तो 10 रुपये आपको माइनस में यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई ट्रेड नहीं करते हैं और अगर आप एमटीएफ में कोई ट्रेड ले लेते हैं, जिसे कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या जिसे कहा जाता है पे लेटर, लोन पर आप पैसे लेकर के यहाँ पर ट्रेड लेते हैं जिसे एमटीएफ बोला जाता है, तो उसमें आपका डेली का डेली इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो उसकी वजह से भी आपका माइनस बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर आपको इससे और अच्छी तरीके से पता करना है कि कौन सा हमारा चार्जेस कितना रुपए लगा है तो फिर आप इनके कस्टमर से एक बार बात करिएगा, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कौन चार्जेस यहाँ पर लगा है। आप बात करते हैं पहला तरीका, पहला यानी कि एएमसी चार्जेस का। तो यहाँ पर एएमसी चार्जेस लगते हैं। एएमसी चार्जेस दो प्रकार से लगते हैं, दो अलग अलग अकाउंट पर। यहाँ पर जो एएमसी चार्जेस लगता है वो रेगुलर अकाउंट पर अलग लगता है और बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट पर अलग लगता है। तो कौन सा चार्जेस किस में लगता है इसके लिए आप पहले देख लीजिएगा कि आपका कौन सा चार्जेस यहाँ पर लगा है। तो आप यहाँ पर आइएगा, ऑल एंट्री पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर ऑल सेगमेंट रहेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप कम से कम 3 से 4 महीने का आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा और अप्लाई करिए, सर्च करिए। तो आपके सामने रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि आपको कौन सा चार्जेस लगा हुआ है। जैसे कि देखिए एएमसी फॉर डीमेट अकाउंट चार्जेस लगा है 20, यहाँ पर लगा है 27/11/2025 से लेकर 25/2/2026 तक, यानी कि यहाँ पर दूसरे महीने तक का चार्जेस यहाँ पर लगा हुआ है। क्वार्टरली चार्जेस यानी कि एएमसी चार्जेस आपका 3 महीने वाला लगा हुआ है। एएमसी चार्जेस लगता है यहाँ पर 77 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी, तो लगभग आपका हो जाता है 18, यहाँ पर 88.50 पैसे, इतना आपका हो जाता है आपका ये जो आपका एएमसी चार्जेस होता है। अब ये कैसे लगता है, कैसे काम करता है, तो इसके लिए हम यहाँ से बैक आते हैं और उसके बाद और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सर्च बार पर क्लिक करेंगे अपने गूगल पर और यहाँ पर देख लेते हैं कि ज़ीरोधा और काइट एएमसी चार्जेस, जहाँ पर हम सर्च करेंगे ज़ीरोधा काइट एएमसी चार्जेस, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इसकी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होता है उसमें कैसे चार्जेस लगते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है कि अगर आपका होल्डिंग 4 लाख रुपए तक का रहता है होल्डिंग वैल्यू, तो आपको एक भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ना एनुअली और ना क्वार्टरली। और अगर आपका होल्डिंग 4 लाख से 10 लाख तक रहता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में, तो आपका यहाँ पर जो ईयरली होता है वो 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी और क्वार्टरली होता है 25 रुपये प्लस 18% जीएसटी। जो कि बेसिक सर्विस अकाउंट, जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होता है वो सभी लोगों का नहीं होता है। हम सारे लोगों का होता है नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट, यानी कि ये रेगुलर अकाउंट, नॉन बीएसडी अकाउंट। तो इसमें आपका 300 प्लस 18% जीएसटी लगता है 1 साल का और क्वार्टरली का लगता है 75 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 88 रुपये लगभग हो जाते हैं। तो ये वाला चार्जेस आपका लगा हुआ है क्वार्टरली। अगर आप अपने अकाउंट को यहाँ पर जो रेगुलर अकाउंट है इसे अगर आप बीएसडीए में कन्वर्ट करा लें बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में, तो आपका भी यहाँ पर अप टू 4 लाख होल्डिंग तक आपका 0 रुपये का चार्जेस लगेगा। लेकिन याद रखना होगा कि जो आपका ये बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होता है ये सभी लोगों के लिए नहीं होता है। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो सिर्फ नॉर्मल पैसे इन्वेस्ट करते हैं कम से कम, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक।
और 4 लाख से ज़्यादा नहीं, 4 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखेंगे जो लोग, उनके लिए फिर यहाँ पर ये चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट उन्हीं लोगों का कन्वर्ट हो सकता है रेगुलर अकाउंट टू बेसिक में जिनका सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट है, यानी कि सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट है, सिर्फ उन्हीं का बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी का 2 अकाउंट है डीमेट अकाउंट, जैसे ये एक जरोदा में हो गया, एंजल वन में, या फिर ग्रो में, या फिर लेवन में, तो फिर उनका बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उनका रेगुलर ही अकाउंट रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कौन कौन से चार्जेस लग जाते हैं जिसकी वजह से आपका ये माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अब इसे प्लस में करना चाहते हैं तो फिर आपको ये माइनस बैलेंस प्लस में लाने के लिए फ़ंड ऐड करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर फ़ंड ऐड करेंगे 100 रुपये, यहाँ पर मैं 100 रुपये डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा, अपना बैंक चूज़ कर लेना। और उसके बाद कहाँ से ऐड करेंगे पैसे, हम यहाँ से गूगल पे को चूज़ करेंगे और उसके बाद गूगल पे हमारा खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे बैंक आ जाएंगे, इस पर हम क्लिक करके अपना बैंक चूज़ करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना हम UPI पिन डाल देंगे और उसके बाद UPI पिन डाल देंगे, पे करेंगे और यहाँ पर जो पैसा होगा वो यहाँ पर हमारा पे हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारा जो माइनस में दिख रहा था वो हमारा प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो माइनस बैलेंस होता है इस तरीके से दिखाई देता है, इस वजह से दिखाई देता है। और मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी मिले या फिर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।